एक और बहुत बड़ी खबर, जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। केसी त्यागी ने दावा किया है कि विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया है। इसके साथ ही केसी त्यागी ने कहा कि जिन लोगों ने नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाना स्वीकार नहीं किया था, उन्हीं लोगों ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद ऑफर कर दिया है। जो इंडी गठबंधन के नेता नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए तैयार नहीं थे, उनके प्रधानमंत्री पद के ऑफर आए। मुझे प्रसन्नता है कि जेडीयू के नेतृत्व ने उनको रिजेक्ट कर दिया और नए प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन श्री नीतीश कुमार जी ने किया और ये सारी अफवाहें जो उनके द्वारा फैलाई गई थी उनका समापन हो गया। लेकिन ये पॉलिटिकल बैंकरप्सी इंडी गठबंधन के नेताओं की रही कि जिस व्यक्ति को वो कन्वीनर बनाने के लिए तैयार नहीं थे, उसको प्रधानमंत्री का पद ऑफर कर रहे थे। नंबर 1। नंबर 2, नेताओं के नाम और जो कन्वर्सेशन है वो फोनों में बंद है। तो केसी त्यागी ने बहुत बड़ा दावा किया, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने जेडीयू नेता केसी त्यागी के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने दावा कर दिया था कि विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने केसी त्यागी के दावे को खारिज कर दिया है। केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि उन्हें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। वहीं दिग्विजय सिंह ने केसी त्यागी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। केसी त्यागी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था। इस बयान पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? और उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। उसी तरफ जानकारी हमारे पास नहीं है। क्या ऑफर खुला है? आपको जवाब मिल गया? सर, राहुल गांधी को एलओपी चुना गया, इस पर क्या कहेंगे? चुना जाएगा। हाँ, चुना जाएगा। सर, कांग्रेस को जेडीयू कह रही है कि सर नीतीश सेरेमनी का, कांग्रेस को इनविटेशन नहीं है वो सेरेमनी का, एज पर द सोर्सेस। जाता भी कौन? सर, जेडीयू कह रही है कि नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस की तरफ से पीएम कैंडिडेट आप लोगों ने झूठ बोलते हैं। तो केसी त्यागी का ये बहुत बड़ा दावा माना जा रहा है ऐसे वक्त में जब बहुत सारे कयास नीतीश कुमार को लेकर लगाए जाने लगे थे। अब 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा दें। सवाल सबसे बड़ा ये है कि नीतीश को आखिर ऑफर किसने दिया। अब चूंकि इसके बाद इंडिया में सियासी भूचाल आ गया है, कांग्रेस इस बात को सिरे से खारिज कर रही है। ये कह रही है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रतिक्रिया आने के बाद एक बार फिर से केसी त्यागी ने दोहरा दिया है कि मेरे पास बाकायदा इस बात के साक्ष्य मौजूद हैं कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद ऑफर किया गया। और जेडीयू नेता केसी त्यागी के बड़े दावे के बाद सियासी भूचाल आ चुका है, जहां एक तरफ आरजेडी नेता मीसा भारती ने जेडीयू पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने नीतीश कुमार को फिर से इंडिया गठबंधन में आने का ऑफर दे डाला। देखिए, अब तो वो है, अब शाम को कल पता चलेगा। और अभी सबसे बड़ी बात है कि कुछ निकल के नहीं आ रहा। अभी त्यागी जी का एक बयान मैंने देखा पटना एयरपोर्ट पे, मुझसे प्रेस वाले पूछ रहे थे कि उनको प्रधानमंत्री का पद ऑफर हुआ था, तो किसने किया था और ये क्यों कहना पड़ रहा है त्यागी जी को। मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ लग रहा है कि जो विभाग वो चाहते हैं, जो डिपार्टमेंट चाह रहे हैं शायद नीतीश कुमार जी, वो उनको मिल नहीं रहा है। देखिए, आप तो जो वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनका दोबारा मूड बन रहा होगा कि मैं वापस चला जाऊँ, तो ऐसी पॉलिटिक्स तो होनी नहीं चाहिए। तो हमारे पास तो और भी लीडर हैं, तो अगर उनका मन है तो उनको आना चाहिए और इंडिया अलायंस में वापस आकर देश के हित की बात करनी चाहिए। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लगातार तीसरी बार शपथ लेने का रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे। अब की बार विपक्ष की ओर से भी रिकॉर्ड बनाने की बड़ी तैयारी है। 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पद का 10 साल का सूखा खत्म होने वाला है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, अंबिका सोनी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी के तमाम बड़े चेहरे मौजूद थे। बैठक में 18वीं लोकसभा में मिली पार्टी की बढ़ी सीटों के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद दिया गया और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को भी थैंक यू कहा गया।
लेकिन इस बैठक में जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई कि नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने की तरह नेता विपक्ष के पद वाला भी रिकॉर्ड बनने वाला है। कांग्रेस कार्य समिति की 3 घंटे चली बैठक में नेता प्रतिपक्ष को लेकर प्रस्ताव पारित। राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने का प्रस्ताव पास। राहुल ने कहा सोचने का समय दीजिए। तो क्या 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी होंगे विपक्ष के नेता? इस सवाल का जवाब कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल से सुनिए। CWC unanimously requested Sri Rahul Gandhi ji to take the leader of the opposition position in Lok Sabha. All the participants unanimously put up their views on this issue. 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। लोकसभा के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी के 240 सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस के 99। नियमों और परंपराओं के मुताबिक लोकसभा में सदस्यों की संख्या का 10% जिस पार्टी के पास होता है उसे नेता विरोधी दल का तमगा मिल जाता है। कांग्रेस के पास अब उतने सदस्य हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी को नेता विरोधी दल बनाए जाने का प्रस्ताव पास हो चुका है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी ये पद स्वीकार करते हैं या फिर इनकार करते हैं। सवाल फिर से वही कि क्या राहुल गांधी अब की बार संभालेंगे नेता विपक्ष का पद? कांग्रेस पार्टी की तो यही मंशा है कि राहुल गांधी को ही लोकसभा में नेता विपक्ष का पद संभालना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने इस बारे में सोचने के लिए पार्टी से वक्त देने को कहा है। राहुल गांधी अगर इस पद को कबूल करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले उन्हें सबसे बड़ा काम तो यह करना होगा कि रायबरेली और वायनाड लोकसभा सीट में से किसी एक को छोड़ना होगा। यह काम राहुल गांधी के लिए बहुत आसान नहीं है, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में जब अमेठी से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को शिकस्त दी थी, तब वायनाड सीट में ही राहुल गांधी को जिताकर लाज बचाई थी। अब की बार राहुल गांधी फिर 2 सीटों से चुनाव लड़े हैं और दोनों से जीत कर आए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि राहुल गांधी कहां की सीट छोड़ेंगे, रायबरेली या वायनाड? लेकिन यहां इस सवाल का जवाब तलाशने की जगह नेता विपक्ष वाला सवाल का जवाब तलाशना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ना तो 2014 की 16वीं लोकसभा में ना ही 2019 की 17वीं लोकसभा में नेता विपक्ष का पद कांग्रेस को मिला। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव पारित किया गया है। राहुल गांधी अगर ये जिम्मेदारी कबूल करते हैं तो संसद में मोदी बनाम राहुल की जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर जब लोकसभा में पहुंचेंगे तो हो सकता है कि नेता विपक्ष के तौर पर उनका सामना राहुल गांधी से हो। लेकिन ये अभी भविष्य के गर्भ में। इतना जरूर है कि विपक्ष जिस तादाद के साथ इस बार संसद में कुर्सियां संभालने वाला है और राहुल गांधी नेता विपक्ष बनते हैं तो मोदी सरकार से आमना सामना बहुत जबरदस्त होने वाला है। शर्त बस यह है कि राहुल गांधी इस पद के लिए राजी हो जाए। वैसे लोकसभा में नेता विपक्ष का पद कितना अहम होता है ये जानना भी जरूरी है। नेता विपक्ष की भूमिका क्या होती है ये भी समझना चाहिए, क्योंकि सदन का नेता अगर प्रधानमंत्री होता है तो समूचे विपक्ष का नेता होता है नेता प्रतिपक्ष। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के समान होता है। इस पद पर बैठे व्यक्ति को केंद्रीय मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं मिलते हैं। नेता प्रतिपक्ष को प्रति माह 3,30,000 रुपए सैलरी मिलती है, यानी सालाना 36 लाख से ज्यादा का पैकेज होता है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री को मिलने वाले आवास के स्तर का बंगला और ड्राइवर सहित एक कार मिलती है। नेता प्रतिपक्ष को हर माह 1,000 का सत्कार भत्ता भी दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद लेने के लिए राहुल गांधी पर दबाव डाल रही है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। 2014 और 2019 में भी लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल का नेतृत्व करने की पेशकश राहुल गांधी ने ठुकरा दिया था। इस बार भी राहुल गांधी ये पद संभालेंगे कि नहीं ये तय नहीं है, इसका फैसला वही करेंगे। लेकिन उन्होंने इस फैसले को लेने के लिए थोड़े वक्त की मांग जरूर की है।